नमस्कार दोस्तों। आज मैं तीसरी बार उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर आया हूँ बाबा महाकाल का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने। तो मैं सोचा क्यों ना उज्जैन के बारे में कुछ बातें आप लोग से साझा करूँ। उज्जैन भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ स्वयं बाबा महाकाल निवास करते हैं और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के एक ही राजा हैं, बाबा महाकाल। और यहाँ पे कोई दूसरा राजा कि हमारे देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, हमारे देश का राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी मंत्री हो जो अपने आप को राजा समझता हो, वो उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर रात नहीं गुजार सकता है। अगर वो रात भर रुकेगा तो उसकी दूसरे दिन सरकार चली जाएगी या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे देश के एक चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुँचे थे जब ये प्रधानमंत्री थे और एक रात रुक गए और दूसरे दिन इनकी सरकार चली गई। वैसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे सीएम येदियुरप्पा जी। वो भी एक बार उज्जैन गए भगवान शिव के दर्शन करने और रात रुक गए और दूसरे दिन उनके 11 दिन के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राजघराना सिंधिया राजघराने ने भी कभी उज्जैन में रात रुकने की गलती नहीं की। 2016 में क्षिप्रा नदी के तट पर जब कुंभ का आयोजन हुआ, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 दिन के लिए उज्जैन गए थे, लेकिन कभी रात नहीं रुके। जब भी रात होती थी तो उज्जैन के बाहर किसी दूसरे शहर में जाके रहते थे और सुबह फिर आ जाते थे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, ये भी 2016 में जब उज्जैन जाते थे तो दिन भर उज्जैन में रहते थे, लेकिन रात को भोपाल पहुँच जाते थे। तो ये उज्जैन की प्रथा है। यहाँ पे भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं है, तो यहाँ पे रात भर कोई राजा गुजार नहीं सकता है, रात नहीं गुजार सकता है। तो उज्जैन के ऊपर मैं एक छोटी सी कविता बनाया हूँ कि सुनना। ये धरती जहाँ कल कल माँ छिपरा बहती है, ये धरती जहाँ कल कल माँ छिपरा बहती हैं, उधर गढ़ कालिका में स्वयं भद्रकाली रहती है। चिंतामणि गणपति सबकी चिंता हरा करते हैं और हर सिद्धि माता सबके कार्य सिद्ध किया करती हैं। काल भैरव यहाँ मदिरा का पान किया करते हैं। यहाँ तारकासुर के वध के साक्षी सिद्धवट हो जाते हैं और महादेव के पसीने से मंगल प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को इसी धरा पर ज्ञान मिला, क्षिप्रा तट राम घाट पर राजा दशरथ को मोक्ष मिला। ये धरती वरा मिहिर कालिदास के साहित्य की, ये धरती भरत हरि गोरखनाथ और विक्रमादित्य की, ये धरती तो है मृतलोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की।